नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। जी हां, बीजेपी और सिंधे गुट ने उद्धव गुट को मात दी है। जिस तरह से आज ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, आपको बता दें महाराष्ट्र के 16 जिलों की 547 ग्राम पंचायत के चुनाव नतीजे आज सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी और सिंधे गुट को ग्रामीण जो इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहां के लोगों का साथ मिला है। जानकारी के मुताबिक अब तक बीजेपी ने 274 ग्राम पंचायत सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल शिवसेना यानी जो सिंधे गुट है उन्हें 41 सीटें, वहीं उद्धव ठाकरे गुट को 12, कांग्रेस पार्टी 37 और एनसीपी को 62 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे मुश्किल में फंसे हुए हैं। शिवसेना जो 2 धड़ों में महाराष्ट्र में बंट चुकी है, उद्धव गुट को कितना ज्यादा कहीं ना कहीं मेहनत करने की जरूरत है, ये साफ तौर पर आंकड़े बता रहे हैं। क्योंकि उद्धव गुट को महज 12 जो ग्राम पंचायत सीटें हैं वो हासिल हुई हैं, और उद्धव गुट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को सीटें हासिल हुई हैं। यानी उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर उन्होंने अपना एक अलग गुट तैयार किया और बीजेपी के साथ मिलकर वो सत्ता पर काबिज हो गए। इसके बाद ये महाराष्ट्र में कह सकते हैं कि पहला कोई चुनाव है जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, जिसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा 274 ग्राम पंचायत सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। यानी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र के ग्रामीण जनता जो है उसका साथ बीजेपी को मिल रहा है। आपको बता दें 547 ग्राम पंचायत के लिए रविवार को ये चुनाव हुए थे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ था। मतदान के प्रतिशत की अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की ओर से ही ये जानकारी दी गई थी कि 76% मतदान महाराष्ट्र के इन 16 जिलों के जो 547 ग्राम पंचायत सीटें हैं उस पर हुआ है। हालांकि पूरे नतीजे अभी भी सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है और इस तरह से बीजेपी लगातार जो अपना वर्चस्व है वो महाराष्ट्र में बढ़ा रही है। और आपको बता दें नंदुरबार जिले में सबसे ज्यादा 139 और यवतमाल जिले में 72 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंचों समेत ग्राम पंचायतों के सदस्य के चुनाव के लिए वोट डाले गए। वहीं धुले जिले की अगर बात करें तो यहां 33 ग्राम पंचायतों, जलगांव जिले में 13 ग्राम पंचायत, पुणे के जुन्नर तालुका के 38 ग्राम पंचायत, आबेगांव तालुका के 18, खेड़ तालुका के 5 और भोर तालुका के 2 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले गए थे। और इस तरह से ये 547 ग्राम पंचायत के लिए वोटिंग हुई थी, जिसके नतीजे आज सामने आए हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे जो लगातार सिंधे गुट पर हमलावर हैं, तमाम आरोप जो हैं वो सिंधे गुट पर मढ़े जा रहे हैं, लेकिन असली शिवसेना कौन, ये लड़ाई अभी बाकी है। लगातार इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या उद्धव गुट या फिर सिंधे गुट असली शिवसेना है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे के दावा करते हैं कि उनके साथ तमाम शिव सैनिक है, महाराष्ट्र की जनता है, लेकिन ये नतीजे ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अकेले और बेहद कमजोर पड़ चुके हैं। जिस तरह से सिर्फ उन्हें 12 सीटें ही हासिल हुई है। ये अपने आप में चुनाव नतीजे इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव मुंबई में होने हैं। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, जिस पर पिछले करीब 25 सालों से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे का कब्जा है। तो ऐसे में उसके लिए तैयारियां लगातार महाराष्ट्र में चल रही हैं। खासतौर पर मुंबई में तमाम जो नेता हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं मुंबई का, ताकि बीजेपी अपनी ऐसी रणनीति तैयार करे कि उद्धव ठाकरे को इस बार बीएमसी में मात दी जाए। तो एक बार फिर बीजेपी और सिंधे गुट जो है वो बीएमसी चुनाव में
एक साथ उतरेगा और उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए रणनीति बाकायदा तैयार की गई है। लेकिन उससे पहले ये चुनाव नतीजे जो सामने आए हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव नतीजे हैं, लेकिन बीजेपी का मनोबल बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये नतीजे काफी अच्छे भी हैं। और आपको ये भी बता दें कि इसके बाद अब 18 जिलों की 1166 ग्राम पंचायतों में सीधे सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव जो है वो होगा 13 अक्टूबर को। इसके लिए वोटिंग होगी और चुनाव आयुक्त की ओर से इस बारे में जानकारी देते हुए पहले ही ये बता दिया गया था कि इसके लिए नामांकन 13 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर से 27 सितंबर तक दाखिल किया जाएगा। 30 सितंबर को वापस नाम लेने की आखिरी तारीख होगी। इसके बाद इन पंचायतों के लिए 13 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से मतदान होगा। ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान जो है वो दोपहर 3 बजे होगा। ये भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई थी। यानी 13 अक्टूबर का दिन एक बार फिर से महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस दिन मतदान होगा 14 अक्टूबर को। इन 1166 जो ग्राम पंचायत सीटें हैं उसके लिए जो वोटिंग होगी उसका दरअसल मतगणना होगी। तो ऐसे में 14 अक्टूबर की तारीख भी काफी मायने रखती है, क्योंकि अभी सिर्फ 16 जिलों की 547 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग हुई। इसके अलावा 18 जिलों की 1166 ग्राम पंचायतों के लिए अब 13 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 14 अक्टूबर को सामने आएंगे। और जाहिर तौर पर ये नतीजे भी अपने आप में अहम होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ जिसका अंत अभी तक नहीं हुआ है। तमाम तरीके से जो उद्धव गुट है वो शिंदे गुट पर हमलावर है। तमाम बड़े आरोप जो है वो शिंदे और फडणवीस की सरकार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे मुश्किल में हैं। उद्धव ठाकरे जो कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज हुए थे, अब वही कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे से आगे निकलती नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे काफी पीछे कहीं ना कहीं इस दौर में है। सवाल यही है कि आखिर कैसे महाराष्ट्र में अपने आप को उद्धव ठाकरे पुनः स्थापित कर पाएंगे, पार्टी को किस तरह से खड़ा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि फिलहाल नतीजे ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में मुश्किल कई गुना तक बढ़ चुकी है। एक तरफ सत्ता परिवर्तन हुआ जिसके बाद उद्धव ठाकरे अकेले पड़ चुके हैं और अब एनसीपी और कांग्रेस जिन पार्टियों के साथ उद्धव ठाकरे ने गठबंधन करके वहां सत्ता पर काबिज हुए थे, अब वही पार्टियां उद्धव ठाकरे को पीछे छोड़ती हुई उनसे आगे निकल रही है। हालांकि बीजेपी और शिंदे गुट ने जो सीटें हासिल की हैं 274 ग्राम पंचायत की सीटों पर जीत हासिल की है और इस रेस में उनके करीब कोई भी नहीं है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी जीत है। वहीं शिंदे गुट जाहिर तौर पर नया गुट तैयार हुआ है, 41 सीटें शिंदे गुट ने भी हासिल की है। तो ये ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र में जो कि उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बन चुके हैं और बीएमसी चुनाव से पहले ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन वहीं बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये चुनाव नतीजे मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।